ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। याद रखिए कोई भी काम, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादातर काम बिना बाधा के, बिना समस्या के, बिना अड़चन के संपन्न नहीं होते हैं। सफल वही होता है जो निरंतर प्रयास जारी रखता है। और आपको जैसा भी गया हो समय अभी तक, अब फरवरी से लेकर के 31 मई तक का जो समय है, 123 दिन का जो समय है, बल्कि 20 दिन का कहिए, ये जो समय है ये आपके लिए प्रयास को निरंतर जारी रखने का समय है, क्योंकि अद्भुत समय है ये मैं कहूँगा। क्योंकि पंचग्रही योग भी बन रहा है यहाँ पर जो आपको पिशाच योग भी बन रहा है, यहाँ पर श्रापित योग भी, खराब योग है। पिशाच योग नाम से ही स्पष्ट है, खराब योग है, श्रापित योग है, खराब योग है, भूत प्रेत बाधा योग है, ये भी खराब योग है। यहाँ पर गजके से यहाँ पर आपका जो है लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, ये अद्भुत राजयोग है। सूर्यादित्य बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, ये भी अद्भुत राजयोग है। यहाँ पर आपका शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है, ये भी अद्भुत राजयोग है। यानी कि यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है और आपकी ही राशि में बन रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात होती है यहाँ पर। और नीच भंग राजयोग तो है ही। और यहाँ तक कि मालव्य नामक राजयोग भी बन रहा है। ये इतने ढेर सारे राजयोग इन्हीं 120 दिनों के अंदर जो बन रहा है, ये जो समय है ये आपके लिए, मैं तो कहूँगा कि 2025 नहीं, 26, 27, 28, ये जो 3-4 साल है वो तारने वाले हैं। मैं ये मानकर चलिए वैतरणी तर गए हों जैसे। आप आइए समझते हैं कि कैसे ये ग्रह योग बना रहे हैं, खराब योग और अच्छा योग, ये बताऊँगा मैं। और मीन राशि की बात होगी, स्वाभाविक है, शनि की साढ़ेसाती से तो आप पीड़ित हैं ही। इसके साथ में देखिए 28 जनवरी को ये शुक्र आ जाएँगे आपकी राशि में। शुक्र जैसे ही आएँगे, मालव्य नामक राजयोग बनाएँगे। मालव्य नामक राजयोग जो होता है और ये एक्टिवेट जो होगा, शुक्र जैसे ही आएगा, लेकिन 3-4 तारीख से लेकर के फरवरी के, ये 5-6 डिग्री में पहुँच जाएगा। और कोई भी ग्रह होता है 6 डिग्री के बाद ही वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। उससे पहले वो ग्रह कमज़ोर होता है, क्योंकि 0 डिग्री में होता है, या फिर वो अगर विषम राशि में हो 0 डिग्री में और सम राशि में हो, तो वो बिल्कुल ही मृत अवस्था में होता है। तो अब ऐसी स्थिति में 6 डिग्री तक ये कमज़ोर था, यानी हुआ तो चेंज 28 तारीख को, जनवरी को, लेकिन एक्टिवेट कहाँ से होगा, फल कहाँ से देने लगेगा? या 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी, यानी कि वसंत पंचमी के बाद ये फल देने लगेगा। फल क्या देगा ये समझने की कोशिश करते हैं। मालव्य योग बन रहा है, तो स्वाभाविक है धन-धान्य से परिपूर्ण करेगा। विवाह के लिए ये अच्छा है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा है, ये नौकरी के लिए अच्छा है, ये बिज़नेस के लिए अच्छा है। ये आपका कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गुप्त कार्य है, जो समाज में बताना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि आप बस आपका काम ही, आपकी सफलता ही सिर चढ़कर बोले, लोगों को पता चले। ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य में, या फिर ये कहिए कि साहस को लेकर के आपकी अ, उस इसको लेकर के भाई-बंधुओं के साथ रिश्तों को लेकर के, ये जो स्थिति है, ये शानदार स्थिति दिखाई दे रही है। अद्भुत है यहाँ पर ये मालव्य नामक राजयोग। लेकिन ये 28 जनवरी से बन रहा है, एक्टिवेट 3-4 फरवरी से होगा। लेकिन 27 फरवरी से लेकर के ये जो बुध आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ पहुँच जाएँगे, आपकी राशि में पहुँच जाएँगे 27 फरवरी को। कौन-सा योग बनेगा? लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन जाएगा। स्वाभाविक है, स्पष्ट है नाम से ही, लक्ष्मी और नारायण, यानी कि जहाँ नारायण का निवास होता है, वहीं पर माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। यानी कि वैसे तो स्वभावतः लक्ष्मी की जो वो जो है, वो गमनशीला होती हैं। वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। आप भी स्वाभ लक्ष्मी अर्थात पैसा, पैसा कभी भी ध्यान रखिए अ, स्थिर नहीं रहता है। आज है, कल नहीं है, आज आया, कल चला गया। तो ये लक्ष्मी गमनशीला होती है, लेकिन जहाँ विष्णु जी का वास होता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। तो यानी कि आपके पास पैसे भी आएँगे और पैसे भी टिकेंगे भी। ये अच्छी बात दिखाई दे रही है। और ये जो योग है 7 मई 2025 तक बन रहा है। 7 मई 2025 तक। तो ये काफ़ी लंबे समय के लिए बन रहा है। तो इस दौरान आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा होगी, पैसे आएँगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, आपका तन, मन, धन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप बेहतर महसूस करेंगे, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, आपके पत्नी के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे या पति के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, विवाह के योग प्रशस्त हो जाते हैं, यहाँ पर घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, या फिर माता-पिता से थोड़े-से अनबन है,
इतना मतभेद बढ़ गया हो, तो वो मतभेद दूर होंगे, माताजी का तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुख पारिवारिक सुख जो है आपको वहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनते ही। ये तो फिर यहाँ पर जैसे ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा तो क्या हुआ, पहले द्विग्रही योग था, अब ये त्रिग्रही योग हो गया। उसके बाद तुरंत तुरंत सूर्य भी ये 14 मार्च को पहुँच जाएँगे यहीं पर। सूर्य पहुँचने का मतलब अब अनेक प्रकार के योग बन गए फिर से देखिए। एक सूर्य जैसे ही पहुँचेंगे 14 मार्च से ये बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे। बुधादित्य नामक राजयोग अर्थात आपका ये हुआ कि आप युवा अवस्था में की तरह महसूस करने लगेंगे। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप एनर्जेटिक हो जाएँगे और आप ऊँची सोच रखेंगे और उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। ये और आप माइंडसेट आपका ऐसा होगा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है। आप पे ओज आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा। ये बुधादित्य योग जैसे ही यहाँ बनेगा, ये अच्छी बात है। इसके साथ-साथ में शुक्रादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है, वो क्या फल देगा? इसके साथ सूर्य ग्रहण ग्रहण भी लग रहा है, ये भी नुकसानदायक है ग्रहण योग। तो इसका भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से लौटता हूँ। तो शुक्रादित्य नामक जैसे ही ये सूर्य यहाँ आएँगे, शुक्रादित्य नामक, बुधादित्य नामक और ग्रहण योग बन जाएगा। तो शुक्रादित्य नामक राजयोग से क्या होगा कि आपके लिए शुक्र धन, वैभव देंगे और सूर्य पावर देंगे। यानी कि पैसा और पावर दोनों ही चीज़ें आपके पास रहेंगी। लेकिन ध्यान ये रखना है हमें, सूर्य और राहु की भी तो युति संबंध होगा ना। सूर्य राहु ग्रहण योग बना देते हैं और आपकी राशि में ही ग्रहण योग बनना ठीक नहीं होता है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपको सूर्य की उपासना करनी है, तो राहु को शांत करना है। राहु को शांत करने के लिए आप सवा किलो कच्चा कोयला किसी पास के नदी में, जो बहता हुआ पानी है, बहती हुई नदी है, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, ये आप करिए। इससे या नारियल, या तो वैसे तो 11 नारियल प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन अगर 11 नारियल प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में 1 नारियल साथ में आप प्रवाहित कर दीजिए। ये आप करिए। चींटियों को आटे में चीनी डाल करके शनिवार के दिन खिलाइए। और लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो बुध है वो आपका केंद्रेश है, बिज़नेस का ग्रह है, सुख संपत्ति का ग्रह है, सुख समृद्धि का ग्रह है। तो किसी पेड़ के नीचे मत डालिएगा आटा और चीनी मिला करके, क्योंकि आपका बुध खराब होने का मतलब ये है कि आपका बिज़नेस खराब, आपके दाम्पत्य जीवन खराब, आपका सुख खराब, आपका पारिवारिक जीवन खराब। बुध को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि पेड़ के नीचे डाल देंगे तो वो जो चींटियाँ होती हैं वो जड़ें खोद देती हैं, और जड़ें खोदने का मतलब ये है कि पेड़ मुरझा जाता है या मर जाता है, सूख जाता है। तो उसका दोष आप पर लगेगा, तो बुध कमज़ोर होगा आपका। बुध को कमज़ोर नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक? तो थोड़ा-सा पेड़ से थोड़ा दूर आप डाल दीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो सूर्य और राहु के ग्रहण योग दोष ठीक नहीं है। अब मैं आता हूँ 29 मार्च 2025 को, जहाँ से आप शु शनि के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा-सा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि शनि का जो दूसरा चरण होता है वो मध्य भाग में होता है। यानी कि आपका मध्य भाग में, और पेट इत्यादि को लेकर के आपको विशेष ख्याल रखना है। इसमें मतलब ऐसे कोई चीज़ मत लीजिए, सिगरेट, शराब इत्यादि, या फिर जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं, नहीं पीने वाली चीज़ें हैं, उनका ग्रहण मत कीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही शनि यहाँ पहुँचेंगे, बहुत भयानक योग बनेगा। सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। जितना भी मैंने अच्छा कहा है अभी तक, अगर आपने यहाँ पर ये सावधानी नहीं बरती, तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। वो योग है पिशाच नामक दुर्योग है। ये अच्छा योग नहीं होता है, पिशाच नामक योग। पिशाच नामक योग कई प्रकार से बनते हैं। एक तो राहु सूर्य शनि के संबंध से भी बनता है। राहु शनि के संबंध से आपको श्रापित दोष भी बनता आता है। उसके बाद जाकर के प्रेत बाधा दोष भी आता है। लेकिन पिशाच योग अन्य प्रकार से भी बनते हैं, जैसे कि राहु चंद्रमा का लग्न में बैठना हुआ, शनि का पंचम में बैठना हुआ, और मंगल का जो है आपका जो है नवम भाव में बैठना। ये योग भी पिशाच योग बनाता है। चूँकि यहाँ भी ये योग भी बनाता है, तो ऐसी स्थिति में आपने जो भी कार्य किए हैं पीछे, खासकर जानबूझ करके कोई गलती कार्य की है, तो इसकी सज़ा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। ये पिशाच योग
ढूँढ-ढूँढ कर सजा देता है। इसीलिए आपको दीन, दुखी, गरीब, असहाय ऐसे लोगों की सेवा करनी है, आपको अच्छा रहना है, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार को अच्छे बनाए रखना है। आप अपनों से जुड़े रहिए, अपने काम से जुड़े रहिए। बुधादित्य ना यहाँ पे ये जो पिशाच योग है वो ठीक नहीं होता है। अन्यथा जितने भी अच्छे योग बन रहे थे, सारे अच्छे योगों पर पानी फिर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये कर एक और मैं बात बोलूँगा। देखिए बुध नीच के होंगे, नीच भंग राजयोग भी हो रहा है ना, ये 27 फरवरी से ही हो रहा है, नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग क्या होगा कि आपको अपने पैसे तो आएँगे, लेकिन दिखावा नहीं करना है। जहाँ आपने दिखावा किया, वह सब कुछ पिशाच योग एक्टिवेट हो जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा, एक। दूसरी बात, बुध नीच का हो रहा है, तो बुद्धि का सदुपयोग करना है, अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाना है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि बनाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को लाने की कोशिश करनी है। उसके साथ में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और कोई भी कार्य शुरू करना हो, गणपति आप श्री गणेशाय नमः कह करके पाठ काम शुरू करना है। ये करेंगे तो आपके लिए सारे योग अच्छे हो जाएँगे, आपके लिए ये जो 120 दिन हैं, ये आपके लिए अद्भुत रहने वाले हैं। तो ये मैं यहाँ पर ये बोलूँगा। अब यहाँ तक पहुँचे हैं, देखिए लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, ये योग बनाएगा, ये फल मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्धि आपके पास आए, ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।